हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। आपने पीछे भी देखा होगा, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या 6 to 12 के एग्जाम है या BA MA के लेवल के जो एग्जाम हैं, सभी में इंग्लिश में जो है टेंस, एक्टिव पैसिव वर्ब से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और SSC CGL और HSC के जो एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी ये इस तरह के जो है वाक्य आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या है, प्रॉपर तरीके से वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो 8 पार्ट हैं, वो उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंस अगर आपको आते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस आसानी से जो उसको सीख सकते हो, पहचान सकते हो। और नरेशन जो है इसमें आते हैं वो भी टेंस से ही बनते हैं, तो उनको भी आसानी से सीख सकते हो। तो एक टॉपिक के साथ कई टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है वीडियो में कि भाई जो एक्टिव क्या होता है, चुस्त, पैसिव सुस्त होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या है, डूअर जो सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में जो है जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस किया जाता है, उसके द्वारा कार्य, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो है कार्य किया जाता है, करवाया जाता है उससे, और ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है उसका। तो जो एक्टिव वॉइस उसमें कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जो है, जो टेबल है टेंस की, जो टेबल है 12 के 12 जो टेंस हैं वो आपको प्रॉपर ध्यान होनी चाहिए। उनमें से 8 का ही जो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और जो रह गए 4 उनका नहीं बना सकते। तो आगे चलकर बताएंगे क्यों नहीं, क्या कारण है और कैसे हम बना सकते हैं। अगर आपको टेंस की टेबल याद है तो प्रॉपर तरीके से आप बड़ी आसानी से जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय जो बी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है आपने ध्यान में रखना है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उससे पहले बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? बी खुद हो गया, इज, एम और आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो ये जो है 8 फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फॉर्म बी की है जो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखें। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो तुरंत आप जो है उसमें एग्जाम में निशान लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं, सही आंसर आएगा आपका। बिल्कुल ये 100% जो है ट्रिक जो है काम करती है। अगर आपको बी और ये जो फॉर्म है प्लस थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो पैसिव वॉइस है, आप समझ लेना, और उसको आसानी से आप जो है क्लिक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और अब इसके अलावा कौन कौन सी, जैसे मैंने बताया पहले, कौन कौन सी उनका हम जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जिसमें पैसिव वॉइस हम उनका बना सकते हैं जो जिसमें ऑब्जेक्ट हो साथ में। जो एक्टिव वॉइस है ट्रांजिटिव वर्ब हो, मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब, उसका जो हम नहीं बना सकते पैसिव वॉइस, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है उसमें हम बना सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो हम जो उसको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। जैसे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है। उसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या उसके साथ SEIS जोड़ते हैं हम, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS जब जोड़ते हैं, सब्जेक्ट जो है एक वचन में हो तो ये ध्यान रखना है, अगर वो वचन में है तो नहीं जोड़ते। और इसमें क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं। तो ये जो हमारा है इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसको किस में बदलना है, डू डज मिल जाए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS हो एक्टिव वॉइस में, और उसमें जो है ट्रांजिटिव हो, सकर्मक क्रिया हो जिसमें ऑब्जेक्ट हो, तो उसको बदल देना हमने इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि अभी मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, यदि आपने जो है टेबल याद नहीं की है, इसकी टेंस वाली टेबल जो है आप याद रख लें, और तभी आप बहुत ही आसानी से हर किसी भी टेंस का आपको आ जाए। इसमें 8 पार्ट बनेंगे, इसमें 8 पार्ट में कोई भी आ जाए, आसानी से आप पहचान सकते हो, उसको बना सकते हो, क्योंकि मेन खेल इसमें यही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको आपको बनाना आ गया। और वो एक प्रोनाउन की टेबल है, जैसे उसमें जो बनता है
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को किस तरह हम बदलते हैं, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में होनी चाहिए। तो आसानी से जैसे एक्टिव वॉइस में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन आते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन को कैसे बदला जाएगा, सेकंड को कैसे, थर्ड को कैसे, ठीक है। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, हु को बाई हु में बदलना है। और बाई हुम आ जाए एक्टिव वॉइस में तो उसको हु में बदल देंगे। तो इस तरह की वो टेबल भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर जो है दे सकते हो बिना गलती किए हुए। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे इस मैंने बताया इज हमारा उसमें बदलेगा, इज किसके साथ लगेगा, इज का जो प्रयोग होगा वो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है उनके साथ होगा, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हैं, जैसे ही, शी, इट और कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम। और एम का प्रयोग हम करेंगे, एम का जो प्रयोग करेंगे आई के साथ करेंगे। तो और आर का प्रयोग जो हम करेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, जो हमारे प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं अर्थात बहुवचन जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ करेंगे। जैसे वी, यू, दे, वी, यू और दे, और कोई भी प्लूरल जो है इसके अलावा, तो उनके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये इतना आप जो है नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से। इज का किसके साथ प्रयोग होगा, एक वचन के साथ, एम का किसके साथ प्रयोग होगा, आई के साथ, आर का बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ, प्लस जो पैसिव वॉइस में आपने ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई एजेंट लगता है ऑब्जेक्ट से पहले। और जैसे कि मैंने पहले बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जैसे एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक दूसरे की अदला बदली आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम इसके वाक्य देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। तो इन चीज़ों का आपने जो है ध्यान में रखना है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे ही है हमारा, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें जो कार्य करने वाला कौन है, ही है, सब्जेक्ट कार्य करने वाला है। तो ही क्योंकि एक वचन है इसके साथ, ऐसे ही ऐसा जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आप सभी को। तो ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है इसका, और ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने अलग अलग इनका पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, क्या काम करती है। मैंने पहले बताया आप सभी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो नाउन या प्रोनाउन से बनते हैं। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में ध्यान में रखें, और ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसे आप इसका बनाते हैं एक्टिव वॉइस में हमारा ही राइट्स ए लेटर। अब जैसे कि मैंने बताया था ये तो सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, और इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे। ए लेटर आ जाएगा, ए वहाँ पर छोटा यहाँ बड़ा बन जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। अब ए लेटर क्या है, अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं कि जो वो पहले वाले सब्जेक्ट को देख रहे थे, यहाँ अगर कोई दे होता तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते। तो उसका ये पहले वाला सब्जेक्ट ध्यान में नहीं रखना अपनो, बिल्कुल उसको भूल जाना है। सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट था जो वो उठा के जो आगे लाए वो ही हमारा सब्जेक्ट है। अब उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर वो एक वचन है तो एक वचन जो है हेल्पिंग वर्ब लेगा, और अगर वो बहुवचन है तो वो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब लेगा। ये आप चीज़ ने आपको ये ध्यान में रखनी है। तो ए लेटर यहाँ एक वचन है, एक सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम एक वचन ही जो है वर्ब लगाएंगे। ए लेटर, इसके साथ हम क्योंकि एक वचन है तो इज लगाएं, ए लेटर इज। अब आ जाता है, मैंने बताया था आपको, ये आपने ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इज है, बी की फॉर्म है। तो 8 जो टाइप्स बताए थे मैंने इसके आपको, तो इसके साथ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। किसकी लगानी है, राइट की, राइट, रोट, रिटन। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 250 से 300 जो मेन वर्ब हैं कम से कम वो तो आपको याद हो, ताकि आप कोई भी वाक्य आता है तो उसको पहचान सके, उसकी कौन सी फॉर्म बनेगी वो आप कर सकें। तो ए लेटर इज रिटन, तो यहाँ पर इसकी जो थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको,
रिटन बाय एजेंट लगाना है। बाय अधिकतर में लगता है लेकिन कुछ जगह नहीं लगता, उनके साथ अलग से जो है कुछ ऐसी वर्ब हैं उनके साथ अलग बाय की जगह अलग जो लगते हैं एजेंट, तो वो बाद में बताएंगे, जैसे एट, इन, तो इस तरह की है, तो अलग अलग हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ए लेटर इज रिटन बाय ही का, अब मैंने बताया था प्रोनाउन आपको ध्यान में रखना, ही का हो जाएगा हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ये होगा इसका। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब जो नया सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रत्येक वाक्य में लगेगी पैसिव वॉइस में, आपने ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर वाक्य क्वेश्चन पूछा हुआ तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर आएगा, ये नहीं सिंपल बनाना है। नरेशन में क्या होता है, उसमें सिंपल बनाना होता है। क्वेश्चन वर्ड वाक्य है इंटेरोगेटिव, तो उसका सिंपल बना के हम लिखते हैं उसको शब्दों में अपने में। तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा हुआ तो क्वेश्चन में ही आंसर देना है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे हम देख लेते हैं, और ये भी ध्यान रखना आपने, डू डज, अब आगे चल के आप बताऊंगा इसमें। जैसे ही राइट्स ए लेटर है, अब इसमें हम नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव हमारा जो होगा, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डज नोट, ही डज नोट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव हो गया। तो मैंने बताया था पहले भी टेंस में, आप सभी को टेंस अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सभी प्रॉपर तरीके से डिटेल से बताया सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे डू डज का मैंने बताया नेगेटिव में इनका यूज होता है, इंटेरोगेटिव में यूज होता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यूज होता है। तो ये आपने देखना, ये हमारा नेगेटिव आ गया है ही, क्योंकि एक वचन है तो उसके साथ डज हमने सप्लाई किया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू लगाते हम। तो अब इसका हम बनाएंगे, जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब इसका क्या बनेगा, फार्मूला वही रखना है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नोट है, प्लस वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे इतना है, ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। तो इस तरह से अब इसको हम बनाना है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट है इसका, उसको ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है। तो अब पैसिव वॉइस जो बनेगा इसका, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर क्या क्या है, एक वचन है ए लेटर। अब यहाँ था, यहाँ डज आया हुआ, अब इनका क्या करें, डू डज अगर वाक्य में आया हुआ तो इनको हमने ड्रॉप कर देना है। तो इनको पैसिव वॉइस में हमने नहीं रखना है, इनकी जगह जो वर्ब बताई थी मैंने इज एम आर, वो हमने प्रयोग करनी है। ये सबसे ज़रूरी बात है। बहुत से आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, तो उसमें किसी में जो कि तो लिखे होंगे डज भी मिलेगा उसमें, और उसका डू भी मिलेगा मान लो है, तो उनको वो आप गलती मत करना, उनको गलत ही समझना, ट्रीट करना पैसिव वॉइस में। उसके ऑप्शन में अगर ये मिले पैसिव वॉइस में तो इनको नहीं चुनना है, तो ये ड्रॉप कर देने हमने, पैसिव वॉइस में नहीं लगाने, एक्टिव वॉइस में ही रहेंगे सिर्फ, ये पैसिव वॉइस में नहीं आएंगे। पैसिव वॉइस में जमार का प्रयोग होगा। ए लेटर, अब यहाँ क्योंकि एक वचन है, ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट हमारा जो बना है ऑब्जेक्ट का, तो इसके साथ ए लेटर इज आएगा। ए लेटर इज नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान में रखनी है, लगानी है पैसिव वॉइस में। ए लेटर इज नोट रिटन, और बाय एजेंट लग जाएगा, बाय हिम, तो यहाँ पर ये हिम आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो है अब इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो इंटेरोगेटिव वाक्य इसको आप नोट डाउन कर लें प्रॉपर तरीके से, और इसी तरह के वाक्य और ज़्यादा बना के देखें, तब भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको ये जो है सभी टेंस प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो उसको लिख के ज़रूर देखें, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इस तरह से उनकी बार बार रिपीटिशन करते रहें, रिवाइज करते रहें, तभी आपको जो है वो चीज़ें याद रहेंगी। तो अब इसमें देख लेते हैं हम, जैसे इसमें क्वेश्चन जो बनता है इंटेरोगेटिव, हमारा गेटिव जो बनता है उसमें डज ही राइट ए लेटर, तो ये हमारा हो गया डज ही राइट ए लेटर, बाद में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये जरूर देखना आपने, कई बार क्या होता है जो 4 ऑप्शन मिलते हैं हमारे, उसमें किसी में ये नहीं दिया होता, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो उसमें अगर आपने ये भी देखना, प्रत्येक चीज़ देखनी है आपने, उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन इंटेरोगेटिव वाक्य में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो अब डज ही राइट ए लेटर, इसका जैसे ये है एक्टिव वॉइस का, और अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा,
जैसे डज की जगह अब क्या आएगा, ए लेटर क्या है, पहले तो हमने देखो सिंपल बना लो पहले, अगर आप कंफ्यूज होते हो ए लेटर पहले लिया हो पहले। तो अब देखा आपने ए लेटर क्या है, एक वचन है, तो इससे पहले जो एक वचन हमें जो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज आएगी एक वचन, इज ए लेटर। और इसके बाद क्या आएगा, इज ए लेटर थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ठीक है, उसके द्वारा जो है पत्र लिखा, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इसमें डज ही राइट ए लेटर, देखो इसमें कार्य करने वाला कौन है, डज ही राइट ए लेटर, क्या वो पत्र लिखता है। इसमें डूअर कौन है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, क्या वो पत्र लिखता है। जैसे इसमें द ही राइट्स ए लेटर, इसमें सब्जेक्ट डूअर है, तो इसमें जो है डूअर सब्जेक्ट है, इसमें जैसे ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये वो उनके सेंस जो है सेम है कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता हुआ एक पत्र लिखता है, लेकिन उसमें जो है डूअर वाला एक में सब्जेक्ट पे फोकस है, एक में ऑब्जेक्ट पे फोकस है, एक में सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे इज ए लेटर रिटन बाय हिम, इस तरह से बन जाएगा, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। तो इस तरह से हम कोई भी जो है वाक्य बना सकते हैं। और WH फैमिली से भी हम देखेंगे अभी हम कैसे बनाते हैं उनको। जैसे अब देख लेते हैं, हमें ये जो है WH फैमिली के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्ट्रक्चर जो है आप लिख सकते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड्स आएगा जो भी हैं, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर ऑब्जेक्ट जो भी है या एजेंट, और क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन मार्क जो भी है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। इसमें एक आप चीज़ ध्यान रखनी है, WH फैमिली का कोई भी शब्द आ जाए उसको हमने आगे यूज करना है, उसके साथ और कुछ नहीं लगना। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, वो क्या है, जैसे कि मैंने प्रोनाउन बताया था, हु को किस में बदलेंगे, बाय हुम में, हु को बाय हुम में बदलेंगे। और अगर ये देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्टिव वॉइस में आ जाए और पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, बाय हुम। और ये अगर हुम आ जाए एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव वॉइस में हु बन जाएगा। सिर्फ इसमें आपने ध्यान रखना। और जितने भी शब्द हैं WH के, उनमें इतना आपने ध्यान नहीं रखना, इसमें बाय हुम आएगा हु को। और जितने भी हैं WH के, व्हाट हैं, व्हेन है, वेयर है, ठीक है, हाउ है, वाई है, तो जितने भी शब्द हैं ये WH फैमिली के सभी जो है हमने इनसे कोई वाक्य आ जाता है एक्टिव वॉइस में तो इनको आगे ही रखना है। इनके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एजेंट अगर उसमें लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये आप ध्यान रखें। अब जैसे इसमें हम देख लेते हैं, व्हाट डू यू स्टडी, आप जो है क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हो। तो इसमें हमने ध्यान रखना है। अब इसमें ये नहीं है भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, WH फैमिली में यही चीज़ अपने ध्यान रखनी है। सिर्फ इसमें WH फैमिली का वर्ड सेम का सेम रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा इसमें। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हम देख लेते हैं, व्हाट डू यू स्टडी। तो व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट। अब व्हाट क्योंकि स्टडी अब देखना है हमने, ये एक वचन है, तो व्हाट इज स्टडीड बाय यू। तो इसमें ये रहेगा, इस तरह बन जाएगा, व्हाट इज स्टडीड बाय यू। ये बी की फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला आप ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देगा ये। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे दूसरा है, हु क्लीन्स द रूम, तो हु का क्या बन जाएगा हमारा, बाय हुम इज द रूम क्लीन्ड। किसके द्वारा जो है रूम, बाय हुम इज द रूम क्लीन्ड, किसके द्वारा जो है रूम साफ किया गया। तो इस तरह से हमने WH फैमिली वाला विशेष ध्यान रखना है, उसमें बाय हुम लगाना है शुरू में हमने कोई भी बनाए। और WH के रह गए उनमें नहीं लगेगा बाय, तो उसमें वहीं से स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से हम WH फैमिली के जो है वाक्य बना सकते हैं। आशा आपको अच्छे लगे होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।